अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ की वजह से थकावट जो हो जाती है उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद शहज़ाद है। मैं अमेरिकन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, अमेरिकन कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है थकावट के साथ शुगर की वजह से उससे कैसे आप बच सकते हैं और उसको कैसे उसकी पहचान कैसे मुमकिन है, उससे छुटकारा कैसे हासिल करें। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुगर असल में होती क्या है, ये क्यों थकावट का एहसास करती है। शुगर एक सिस्टेमिक अर्ज़ है, ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती है और जब हाई ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है तो ये सर्कुलेशन के अंदर जो ग्लूकोज सर्कुलेट कर रहा होता है, ये असल में हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही होती। क्यों नहीं कर पा रही होती? क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर हाई ग्लूकोज चलने की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। ब्लड उस तरह रफ्तार से अच्छी तरह मूव नहीं कर पा रहा होता और वही ग्लूकोज जिसको यूटिलाइज़ होना चाहिए था सेल्स के अंदर, वो सर्कुलेशन में घूम रहा होता है और वो और क्या करता है, वो सेल्स के अंदर से वाटर को सक कर लेता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी और ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ब्लड थिक और गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से खून स्लो चलता है। यही सोर्स बनता है आगे चल के कि हमारे जिस्म को थकावट का एहसास होता है और वो थकावट ऐसे का एहसास है कि आप कुछ भी कर लें वो थकावट जाती नहीं है। आप खाना खा लिया, ठीक है, आपने इंसुलिन लगा ली, जा नहीं रही। तो ऐसी थकावट जो शुगर के पेशेंट्स में होती है, मैं उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके अंदर ये मेक श्योर करें कि आपकी दवाइयाँ शुगर की असर कर रही हैं कि नहीं कर रही। क्या आपकी इंसुलिन सूटेबल है आपके लिए कि नहीं सूटेबल? क्या ऐसा है कि आपकी जो आप दवाई ले रहे हैं वो खाने के बावजूद भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, आपकी शुगर हाई जा रही है, आप अपना HbA1c चेक करवाएँ। आप अपनी फास्टिंग शुगर चेक करें और खाने के बाद की 2 घंटे वाली शुगर भी चेक करें और उस चार्ट के अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। देखें कि ये कहीं आपकी दवाई चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं। ये ये सबसे अहम तरीका है इसको रिकॉग्नाइज़ करने का कि शुगर के पेशेंट्स के अंदर, हाँ, शुगर के पेशेंट में कुछ और डेफिशिएंसीज़ भी हो जाती हैं जिनका मैं इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें ज़िक्र कर चुका हूँ। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनको भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं वो तो नहीं रोल प्ले कर रही। तो अब इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आज की जो वीडियो में वो ये है कि इफ़ डायबिटीज़ इज़ अनकंट्रोल्ड इट विल इवेंचुअली कॉज यू फील लाइक फटीग, टायर्ड, लैक ऑफ एनर्जी एंड यू फील लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये इसके अंदर लाएंगे और इसकी मैनेजमेंट जो है वो है शुगर को करेक्ट करें और यही आप इससे बचने का तरीका है। अगली मेरी वीडियो जो है वो है किडनी फेलियर की वजह से थकावट के एहसास का होना। आप उसे ज़रूर देखिएगा मरहम के यूट्यूब चैनल पर। बहुत शुक्रिया। अगर आपको सिलसिले में मज़ीद लर्न करना हो या डॉक्टर को दिखाना हो तो आप मरहम के ज़रिए से इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, एवरकेयर हॉस्पिटल में और यूनिकेयर मेडिकल सेंटर शादमार में बैठता हूँ। बहुत शुक्रिया।